कुछ खाली जगहें कभी नहीं भरती और माँ उन सब में से एक है। अपने माँ बाप को जी भर के देखा करें, क्योंकि ये अचानक दुनिया से चले जाते हैं। इस बेवफा दुनिया में सबसे समझदार इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। यही वो दुनियावी चीज है जिसे आप मरते वक्त अपने साथ ले जाएंगे। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। जबान से उतना ही बोला करिए जितना बाद में कान सुन सके। पाँव की जरा सी फिसलन का इल्जाम उसी चप्पल पर लगा जिसने महीनों तक झुलसती जमीन और कांटों से बचाया था। रोजाना लोगों का इस दुनिया से रुखसत हो जाना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। चल यार नमाज पढ़ने चलते हैं। नहीं यार मेरे कपड़े गंदे हैं। चल यार बाहर खाना खाने चलते हैं। रुक यार मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। वफा होनी चाहिए इंसान में। जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाएगा। लोग आपसे नहीं आपके हालात से हाथ मिलाते हैं। रिज़्क औरत के नसीब से होता है और औलाद मर्द के नसीब से। लिहाजा रिज़्क के लिए कभी मर्द न छोड़ो और औलाद के लिए कभी औरत न बदलो। उदासी बहुत भूखी होती है, ये इंसान की मुस्कुराहट तक को खा जाती है। रिश्ते अगर थोड़े से बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा मिलते हैं। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे सीनों में बिना कफन के दफन हो चुके हैं। अल्फाज अक्सर बेजायका होते हैं, अदा करने वाले का लहजा उन्हें मीठा या कड़वा बनाता है। जीने वालों की कदर कीजिए, क्योंकि मरने वाले अपनी तारीफ नहीं सुन सकते। हम सब एक न एक दिन मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं और हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ समझते हैं। बहुत परेशान हूँ लेकिन मुतमईन हूँ कि अल्लाह सब देख रहा है। जब इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो तकलीफ गुस्सा बनकर सामने आती है और फिर लोग पता है क्या कहते हैं कि तुम बदतमीज हो गए हो। एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो। इत्तेफाक तो देखिए, जो मिला गिरगिट ही मिला। चुप करके सहते रहोगे तो आप बहुत अच्छे हो, बोल पड़ोगे तो आपसे बुरा कोई नहीं। कोशिश करें कि बदनस्ल लोगों से ताल्लुक ना रखें। जब ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पे वार करते हैं। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी होने में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। इब्लीस का रवैया ये था कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं था और हमारा रवैया ये है कि शर्मिंदा होने वाले को ऐसा जलील करते हैं कि वो इब्लीस बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाराज रहें तो बहुत सुकून रहता है। एक इंतकाल के बाद जमीन आपके नाम होती है और एक इंतकाल के बाद आप जमीन के नाम होते हैं। बस यही इंसान की हकीकत है। गुफ्तगू ही बता देती है कि तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ बुरे लोगों की पहचान करवाने आती हैं। अकल कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती बल्कि ये ठोकरों से आती है। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। इंसान की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था मगर वो अदब से महरूम था। कदर करना सीख लो, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। दुनिया का माल तो एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। किसी को माफ करके अच्छे जरूर बनो मगर दोबारा एतबार करके बेवकूफ मत बनो। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखो। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। याद रखें, इज्जत वही देगा जो खुद इज्जत के लायक होगा। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो रोने ही कहाँ देते हैं। अखबार की झूठी खबरें इंसान खरीद कर पढ़ता है और कुरान की सच्ची खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। कुछ लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते को रोक कर कहेंगे कि हम तुमसे बेहतर हैं।
झूठ का भी अपना एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो बहुत कड़वा लगता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। बेनस्ल लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि तुम उन्हें जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें उतनी ही तकलीफ देंगे। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जैसे ही उनकी तरफ देखो अपनी औकात दिखा देते हैं।